हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर की प्रश्नावली 3 को सॉल्व करें। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक करे। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे हल करेंगे। पहला समीकरण दिया 7x + 2y = 22, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। दिया यदि y = 1/2, y = 1/2 समीकरण एक में रखने पर। ठीक, तो समीकरण एक में जहाँ पर y है वहाँ पर हम 1/2 रख देंगे। तो समीकरण एक में चलते हैं, 7x + 2y था तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 = 22। तो यहाँ से 2 कैंसिल, बचा कितना, 7x + 1 = 22। तो हो जाएगा 7x, 1 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 - 1 हो जाएगा 7x। 22 - 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। x = 21/7। तो x का मान कितना मिला, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हल कीजिए। 2x + 3y = 7 और दूसरा दिया है y + 3 = 0। ठीक, तो पहला समीकरण दिया 2x + 3y = 7, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। और दूसरा समीकरण दिया y + 3 = 0। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा y = -3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लिख लेते हैं समीकरण 2 से y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 रखेंगे। तो हो जाएगा 2x + 3 × -3 = 7। तो ये हो जाएगा 2x -3 × +3 हो जाएगा -9 = 7। हो जाएगा 2x, -9 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 9 हो जाएगा। 2x = 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x = 16/2 और ये हो जाएगा 8। तो x का मान हमें कितना मिला, 8, और y का मान यहाँ मिला था समीकरण नंबर 2 में, y = -3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण दिया 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस वाले समीकरण में जो हमें क्वेश्चन में दिया है ये वाला, इसमें जहाँ पे x है यानी यहाँ यहाँ पे 2 रख देना। ठीक, तो हो जाएगा 1/2 + 5/y = 3। अब ये हो जाएगा 5/y और 1/2 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 1/4 हो जाएगा। 5/y = 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और हो जाएगा 6 - 1 हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से देख सकते हो y का मान क्या मिला, y = 2। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल की। इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो 2 समीकरण दिया गया, देख लेते हैं कैसे इसको करना है हल। समीकरण नंबर पहला क्या दिया, 3x + 4y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। और दूसरा समीकरण भी है 2x - 2y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक,
तो समीकरण दो में दो से गुणा करने पर जो समीकरण नंबर हम दो में इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण नंबर एक में 4y है और दूसरे में देख सकते हैं 2y। ठीक, तो जब हम दो से समीकरण नंबर दो में गुणा करेंगे तो ये 4y हो जाएगा और -4y हो जाएगा, ये +4y, तो दोनों को ऐड करेंगे तो y विलुप्त हो जाएगा और x का मान हमें मिल जाएगा। ठीक, तो जब समीकरण नंबर दो में दो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 4y = 4। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिख लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण एक को जोड़ने पर, एक को जोड़ने पर। ठीक, अब समीकरण 3 और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 4y = 4 और समीकरण एक क्या था 3x + 4y = 10। जोड़ लेते हैं तो -4y +4y कैंसिल और ये हो जाएगा 4x + 3x हो जाएगा 7x = 4 + 10 हो जाएगा 14। तो x = कितना हो जाएगा 14/7। तो x का मान कितना मिल जाएगा x = 2। अब हमें x का मान 2 मिल गया। अब हम x का मान समीकरण एक या दो में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो चलिए x का मान x = 2 समीकरण एक में रखने पर, एक में रख देते हैं। एक में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x की जगह पे 2 रख देंगे तो हो जाएगा 3 × 2 + 4y = 10 हो जाएगा 6 + 4y = 10 हो जाएगा 4y। 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10 - 6 तो हो जाएगा 4y = 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा y = 4/4 तो ये कितना हो जाएगा y = 1। तो निम्नलिखित समीकरणों को ये विलोपन विधि से हल कीजिए तो आता समीकरणों को युग्म का हल हमें क्या मिला x = 2 और y = 1। ये हमें आंसर मिला। दो समीकरण किया 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। ठीक, तो इसको पहले सही ढंग से लिख लेते हैं तो हो जाएगा 3x - 5y - 4 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण एक और समीकरण दो क्या दिया है 9x 2y को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा -2y - 7 = 0। ये मान लेते हैं समीकरण दो। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम समीकरण एक में 3 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 9x और नीचे भी 9x मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर ठीक, तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण एक में तो कितना हो जाएगा 9x - 15y 5 या 15 15y - 12 = 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण एक को घटा देंगे, सॉरी समीकरण दो को घटा देंगे तो समीकरण 3 में से समीकरण दो को घटाने पर तो समीकरण 3 में से जब समीकरण दो को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x - 15y - 12 = 0 और समीकरण दो क्या 9x - 2y - 7 = 0। जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस तो 9x - 9x कैंसिल और -15y + 2y ये कितना हो जाएगा -13y
और टू माइनस 12 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। ठीक, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 13y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 13y इक्वल टू 5 को उस तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में -5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/13। ये y का मान मिला। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देंगे 9x -2, y का मान कितना था इंटू -5/13 -7 इक्वल टू 0। तो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 5×10/13 -7 इक्वल टू 0। हो जाएगा 9x प्लस 10, 13 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 13। तो 13×91/13 इक्वल टू 0। हो जाएगा 9x माइनस 81/13 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 9x 80 -81 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा 81/13। तो जाएगा x इक्वल टू 81/13 इंटू 9। ठीक, तो 9 से 81 कैंसिल, तो x का मान कितना मिला, x इक्वल टू 9/13। तो हल हमें क्या मिला इसका आता, x इक्वल टू क्या मिला 9/13 और y इक्वल टू मिला -5/13। ये हमें हल मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल कीजिए। समीकरण दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, तो हो जाएगा 3x प्लस 6 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 4y इक्वल टू -1। अब 6 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y माइनस 3। ठीक, ये हो जाएगा हमारा समीकरण ए। अब समीकरण नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते, समीकरण नंबर 2 में यहाँ देख सकते हैं 3 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3। 3 में 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3, तो हो जाएगा 3x और 3 में 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो हो जाएगा -y इक्वल टू 3। 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देख सकते हैं समीकरण 1 में भी 3x है और समीकरण 2 में भी 3x है, तो क्या करेंगे, x को लुप्त कर देंगे, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 में से जब हम समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या बचता है। तो चलिए, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 और समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। घटा लेते हैं तो हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो 3x माइनस 3x कैंसिल और ये हो जाएगा y प्लस 4y, हो जाएगा 5y और -6 -9 कितना हो जाएगा, -15। तो यहाँ से y का मान क्या मिलेगा, y इक्वल टू हो जाएगा -15/y। तो y का मान कितना मिला, -3। तो y इक्वल टू -3 समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, y इक्वल टू -3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 में हम y इक्वल टू -3 रख देंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 3x
माइनस वाई था तो हो जाएगा माइनस माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 9। तो हो जाएगा 3x इक्वल टू प्लस 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 9 माइनस 3। तो हो जाएगा 3x। 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3। तब x का मान कितना मिला 2। ठीक, तो हमें इस समीकरण युग्म का हल क्या मिला x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। ये हमें आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समीकरण 5x माइनस 7y इक्वल टू 8 और 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। यानी ये जो दो समीकरण दिया इसमें सबसे पहले हमें x को ax का विलोपन करना उसके बाद हल करना। तो पहला समीकरण क्या लिख लेते हैं 5x माइनस 7y इक्वल टू ए, समीकरण ए। समीकरण दो क्या दिया है 10x प्लस 3y इक्वल टू 33 हो गया हमारा समीकरण दो। तो हमें x का विलोपन करना देख सकते हैं समीकरण एक में 5x और समीकरण दो में 10x है। तो समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर देंगे जिससे 10x हो जाए। तो लिख लेते हैं समीकरण एक में 2 से गुणा करने का। समीकरण एक में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 देना 10x माइनस 7 दूना 14y इक्वल टू 8 दूना 16। तो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें x का विलोपन करना है तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने को। ठीक, तो समीकरण 3 क्या है 10x माइनस माइनस 14y इक्वल टू 16 और समीकरण 2 क्या 10x प्लस 3y इक्वल टू 33। माइनस करेंगे तो माइनस 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 तो 10x माइनस 10x कैंसिल और 3y माइनस 14y ये कितना हो जाएगा -17y 16 माइनस 33 तो ये कितना हो जाएगा -17। तो माइनस माइनस कैंसिल और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/17। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1। तो y का मान हमें क्या मिला 1। अब y का मान 1 हम समीकरण एक या समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो एक में रख देते हैं समीकरण एक में y इक्वल टू 1 रखने पर समीकरण एक में जब हम y का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 7 इंटू 1 इक्वल टू 8। हो जाएगा 5x माइनस 7 इक्वल टू 8। हो जाएगा 5x माइनस 7 बेस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा 8 प्लस 7 तो जाएगा 5x इक्वल टू 15। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/5। एक कैंसिल होके क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3। ठीक, तो हमें इसका हल क्या मिला अतः इस समीकरण युग्म के हल होंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया समीकरण ax प्लस बी वाई इक्वल टू 2 और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 3 में y को विलुप्त कीजिए यानी y को हमें हटाना है। ठीक, तो कैसे हटाएंगे देख लेते हैं। पहला समीकरण क्या दिया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 2 समीकरण ए। समीकरण दो क्या दिया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 3। तो क्या हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो हमें y को हटाना है तो y वाले में देख सकते हैं पहले समीकरण में b और दूसरे में a। तो हम क्या करेंगे पहले वाले समीकरण में a से गुणा करेंगे और दूसरे वाले समीकरण में b से गुणा करेंगे ताकि y वाला पद जो है वो बराबर हो जाए समीकरण एक का और समीकरण दो। तो लिखते हैं समीकरण एक में a से गुणा करने पर
ए से गुणा करने पर, तो समीकरण एक में जब हम ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू बी, तो हो जाएगा ए बी वाई इक्वल टू 2a, हो जाएगा समीकरण एक। अब समीकरण नंबर दो में बी से गुणा करेंगे, तो समीकरण, ये समीकरण हो जाएगा हमारे तीन, समीकरण दो में बी से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो बी से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो बी पहले से है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू बी वाई इक्वल टू 3b, हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर चार। ठीक, अब हमें y को विलुप्त करना है, तो समीकरण एक समीकरण तीन माइनस समीकरण चार कर देंगे, तो y कट जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं, तो समीकरण तीन में से समीकरण चार को घटाने पर, चार को घटाने पर, तो समीकरण तीन हमारा क्या था, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 2a, और समीकरण चार हमारा क्या है, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू 3b। घटा देते हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में एक्स कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कॉमन निकालें। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बी वाई माइनस ए बी वाई कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b, हो जाएगा 2a माइनस 3b। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस 3b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमें आंसर मिला। इस x का जो मान है इसमें आप देख सकते हैं y कहीं भी नहीं है, तो यही इसमें करना था, केवल y को विलुप्त कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, यदि 2xy इक्वल टू 4x प्लस 3y हो तो y का मान x के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, y को एक तरफ कर लेना और x को एक तरफ कर लेना। तो चलो देखते हो कैसे करते हैं। तो हमें दिया है 2xy इक्वल टू 4x प्लस 3y, तो y वाले पद को एक तरफ कर लेना, तो हो जाएगा 2xy माइनस प्लस 3y को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3y, हो जाएगा 4 इधर। अब y कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x अपॉन 2x माइनस 3। तो यही करना था इसमें, x के पदों में y का मान x के पदों में व्यक्त किए, तो y का मान यहाँ पे देख सकते हैं, y इक्वल टू 4x अपॉन 2x माइनस 3 x के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया, हल कीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू दिया 8, इसको मान लेते हैं समीकरण एक, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया, सॉरी x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया था, 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, -2, लेते हैं समीकरण दो। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लस वाई है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस वाई है, तो कुछ नहीं करना है, समीकरण एक में से समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, तो समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8, और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2, जोड़ेंगे प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2y, हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 में से 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 3, तो x का मान हमें मिला 3। अब x का मान हम समीकरण एक में रख दें या दो में रख दें तो हमें y का मान मिल जाएगा, तो लिख लो x का मान समीकरण एक में रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में जब x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो हमें हल ज्ञात करना था, तो आता
इस समीकरण युग में हल होंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। ठीक, तो ये हल हमें मिले। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, हल कीजिए। दिया है समीकरण x √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। दूसरा दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, समीकरण एक में √3 से गुणा करेंगे। √3 पे गुणा कर देगा तो √3 से जब हम समीकरण एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √2x प्लस √3 इंटू √3 वाई इक्वल टू 0। तो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √6x प्लस √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 में हमें √6 बनाना, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो √2 से। तो समीकरण 2 में √2 से गुणा करना। तो √2 से जब गुणा करेंगे तो √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6x माइनस √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √16 वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। √6x और √16 का मान कितना होता है, 4 हो जाएगा। 4 वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक, अब समीकरण 3 देख सकते हो, 3√6x प्लस 3y इक्वल टू 0। और समीकरण 4 कितना है, √6x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा देंगे। समीकरण 3 कितना है, √6x प्लस 3y इक्वल टू 0। और समीकरण 4 कितना, √6x माइनस 4y इक्वल टू 0। घटा दो तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, एक कैंसिल। और 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू 0। तो y का मान कितना मिला, 0। ठीक, अब y का मान 0 समीकरण 1 या 2 में रख दो तो x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखोगे तो कितना हो जाएगा, √2x प्लस √3 इंटू 0। वाई का मान कितना था, 0 इक्वल टू 0। तो ये आएगा √2x और ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 अपॉन √2। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0। x का मान 0। तो हल हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, हल कीजिए। दिया 3x माइनस 8y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3y। तो दो समीकरण इसको बनाने, 3x माइनस 8y इक्वल टू 3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण हो जाएगा x माइनस 3y को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 1 में देखो 3x और 2 में है कितना, x। तो 2 में कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 3x हो जाए 3 से। तो लिख लो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो 3 से जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इंटू 3 9y इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा दो तो लिख लो समीकरण 3 में से समीकरण
एक को घटाने पर। तो समीकरण 3 हमारे क्या था, 3x-9y = 0। और समीकरण 1 कितना है, 3x-8y = 3। घटा दो तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। तो 3x-3x कैंसिल, और -9y + 8y कितना हो जाएगा, -y। और 0 - 3y तो कितना हो जाएगा, -3y। तो y का मान माइनस माइनस कैंसिल, y = कितना मिला, 3। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x - 3 × 3 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, -9 = 0। तो x का मान 9 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, -9 को तो हो जाएगा 9। तो x का मान हमें मिला 9। तो इस समीकरण युग्म के हमें हल क्या मिले, अतः x = मिला 9 और y = कितना मिला, 3। ये हमें आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया, हल कीजिए। मान लेते हैं इसको समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक। अब यहाँ पे दिया है 2x, यहाँ पे दिया 2x + y = 5, और यहाँ दिया 3x + 2y = 8। यहाँ पे देख सकते हैं y, और यहाँ पे कितना 2y। तो समीकरण 1 में 2y बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो लिख दो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 में हम 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x + 2y, 5 दूना 10। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो लिख दो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। 2 को जब घटाओगे तो कितना जाएगा, 4x + 2y = 10। और समीकरण 2 कितना है, 3x + 2y = 8। तो ये घटाना है तो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो 4x - 3x कितना हो जाएगा, x। और 2y - 2y कैंसिल, = 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान हमें कितना मिला, 2। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब रखोगे x का मान तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 + y = 5। तो हो जाएगा 4 + y = 5। तो y = क्या हो जाएगा, 5 - 4। y का मान कितना मिला, 1। तो इसके हल क्या मिले, अतः हल होंगे x = 2 और y = 1। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया x - y = a² - ab + b²। मान लेते हैं समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण दिया x + y = a² + ab + b²। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको हमें हल करना है। ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हो -y, यहाँ पे +y। तो कुछ नहीं करना, दोनों समीकरणों को ऐड कर देना। तो लिख देना समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। जो 2 को जोड़ने पर। ठीक। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो गया, x - y = a² - ab + b²। समीकरण 2 क्या है, x + y = a² + ab + b²। जोड़ दो, प्लस 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 प्लस। तो x + x कितना हो जाएगा, 2x। और -y + y कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, a² + a² तो हो जाएगा 2a²। -ab + ab कैंसिल, प्लस b² + b² पे कितना हो जाएगा, 2b²। अब 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, 2 से
दोनों तरफ 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग देने पर तो 2 से जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमें x का मान मिला। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब x का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को जब इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए बी। तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई का मान क्या मिला, वाई इक्वल टू ए बी। तो इसके हल क्या मिले, अतः इसके हल होंगे एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई इक्वल टू ए बी। ये आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हल कीजिए। दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 कितना दिया, 4x प्लस 6y इक्वल टू 17 हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना 4x। तो समीकरण 1 में 4x बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो लिख लो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक, तो 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 3 दूना 6y इक्वल 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने का, 2 को जब घटाएंगे तो कितना जाएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 36। और समीकरण 2 कितना, 4x प्लस 6y इक्वल टू 17। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये पूरा कैंसिल, क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 19। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 बराबर है 19 के, जो कि असत्य है। ठीक, तो इससे हमें क्या मिला, अतः अतः समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पहला समीकरण दिया x माइनस वाई इक्वल टू 13, तो मान लेते 1। दूसरा क्या दिया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये भी दिया बराबर 13 के, समीकरण नंबर 2। एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर इक्वल टू 13। अगर हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई, यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 13। समीकरण 1 ही लिखा है। ठीक, अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13। अब देख सकते हो समीकरण नंबर 2 में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का मान कितना दिया, 13। तो यहाँ पे वही मान रखेंगे, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू इंटू 13 इक्वल टू 13। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13/13 बराबर हो जाएगा 1। हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1। तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं अंडर रूट एक्स
प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13 है, और समीकरण नंबर 3 में कितना अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13, और समीकरण 3 क्या, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1। जोड़ दो, प्लस माइनस प्लस, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स, और क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट वाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 13 एक 14। ठीक, तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/2। तो अंडर रूट एक्स का मान क्या मिला, उसका मान मिला कितना, 7। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और 7 का एक्स और कितना हो जाएगा, 49। तो एक्स का मान कितना मिला, 49। अब वाई के मान के लिए एक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रखने के पर कितना हो जाएगा, एक्स का मान 49 माइनस वाई इक्वल टू 13, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 49 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 49, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू प्लस 13 माइनस 49 कितना हो जाएगा, माइनस 36। तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू कितना मिला, 36। तो इसका हल हमें क्या मिला था, एक्स इक्वल टू 49 और वाई इक्वल टू 36, ये आंसर हमें मिला। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली प्रश्नावली को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।